हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज एक वर्ड पे बात करेंगे जिसको COFT कहते हैं। COFT का जो फुल फॉर्म है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी अभी आया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो भी बैंक के कार्ड धारक हैं उनके कार्ड को टोकनाइज करने के लिए जो है प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। जैसे वर्तमान में व्यापारी संस्थाएं जो होती हैं वो ऑनलाइन लेन देन जो ग्राहक उनके साथ करते हैं, उसी श्रृंखला में जब भी कार्ड धारक जो है ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो उसकी सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए जो भी मर्चेंट हैं या जो संस्थाएं हैं उसका कार्ड नंबर, उसकी वैलिडिटी डेट, ये जानकारियां जो हैं अपने डाटा को संग्रहित करने में कर लेते हैं, जिसको कार्ड ऑन फाइल कहा जाता है। और ये पद्धति जो है सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि जब भी आप अगली बार उसमें कोई सेवाएं लेने जाते हो तो कार्ड जो है डिटेल्स अपने आप आ जाता है। केवल आप OTP वगैरह या पिन साझा करते हैं तो आपका लेन देन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कई ऐसे समय आए हैं या कई बार ऐसा हुआ है कि इस कार्ड संबंधित विवरण उनके पास उपलब्ध होने की वजह से डाटा चोरी या दुरुपयोग होने की वजह से जो है उनको रिस्क बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे दुरुपयोग और डाटा चोरी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नया कदम उठाया जिसको बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि जो भी व्यापारी ऐसे डाटा संग्रहण करते हैं वो कार्ड नंबर, उसका वैलिडिटी डेट ये नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो भी कार्ड धारक हैं ये सारे डिटेल टोकनाइज कर देंगे। टोकनाइज का मतलब एक नंबर आ जाएगा जो रिप्लेस कर देगा ये सारी जानकारियों को, और उस मर्चेंट के पास जो है वो टोकनाइजेशन नंबर रहेगा, उसमें कार्ड डिटेल्स नहीं रहेंगे, जिससे कि उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्ड लेन देन को प्रमाणित करने के लिए जो अतिरिक्त जानकारी वो इकट्ठा इकट्ठा करते थे, उसके जगह में वो सिर्फ एक टोकन नंबर उनके पास रहेगा जो उस मर्चेंट के लिए रहेगा। पर्टिकुलर उसी मर्चेंट में ही वो टोकन नंबर यूज किया जा सकता है। ठीक उसी तरह अगर दूसरे मर्चेंट के पास जाना है तो फिर दूसरा टोकन उनको बनाना होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में अधिदेश दिया था कि 31 दिसंबर 2021 के बाद जो भी कार्ड नेटवर्क हैं और कार्ड जारीकर्ता के अलावा कोई अन्य संस्थाएं डाटा संग्रहित नहीं कर सकते हैं किसी भी कार्ड का। मतलब जो बैंक हैं या कार्ड नेटवर्क हैं उसके अलावा किसी भी मर्चेंट जगह में इनके डाटा संग्रहित नहीं कर सकते हैं। इसकी समय सीमा थी 31 दिसंबर 2021, लेकिन इसको बढ़ाकर 30 जून 2022 किया गया था, क्योंकि ये इतना अभी लोगों को जानकारी नहीं हुआ था। तो COF टोकनाइजेशन सेवाओं के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था जिसके तहत 30 जून 2022 तक इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। अब इसी में परिवर्तन करते हुए जो है और लोगों को भी इसमें शामिल करते हुए कार्ड धारक को प्रत्येक ऑनलाइन ई-कॉमर्स के साइट्स पे ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक बार पंजीयन करानी पड़ती है, जिसमें ग्राहक जो है एक मर्चेंट के साथ एक बार टोकनाइजेशन सिस्टम को जो है पंजीयन करेगा। इसकी समय सीमा अब 30 जून 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दी गई है। इसके बारे में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि COFT का फुल फॉर्म क्या है, तो होगा COFT मतलब कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। और इसकी समय सीमा जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक रखी है कि ये जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन ये मैंडेटरी हो जाएगा, वो है 30 सितंबर 2022 के बाद। अगर कोई भी जो मर्चेंट स्टेब्लिशमेंट है में है वो डाटा संग्रहित नहीं कर सकते, इन्हें टोकनाइजेशन करना ही होगा लेन देन करने के लिए। तो ये बोलते हैं COFT कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क के तहत कार्ड धारक को प्रत्येक ई-कॉमर्स व्यापारी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन या जहां भी लेन देन करेंगे वहां अपने कार्ड का जैसे ही विवरण दर्ज करेंगे, विवरण दर्ज करने के बाद टोकन बनाने के लिए अपना कंसेंट देना होगा। जैसे ही टोकन बन जाएगा तो एक बार उसका पंजीयन उस मर्चेंट के साथ हो जाएगा, उसके बाद वो लेन देन करेगा। तो इससे क्या होगा, वो मर्चेंट जो है कार्ड के डिटेल जो है संग्रहित नहीं कर पाएगा। तो ये इसके बाद एक टोकन बनाया गया। अब ये टोकन जो है उस व्यापारी के लिए विशिष्ट होगा, स्पेशल टोकन होगा। अब इस टोकन का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यापारी के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग मर्चेंट के साथ उनको अलग अलग टोकनाइजेशन करना होगा, जिससे कि उनका कार्ड डिटेल वो सेव न कर पाए।
और कार्ड धारक चेकआउट प्रक्रिया के दौरान अंतिम 4 अंकों से कार्ड की पहचान कर सकता है। और इस प्रकार की जो कार्ड धारक में भविष्य के लेन देन के लिए टोकन रखने के बाद जो है उसको आवश्यकता कार्ड की याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक कार्ड को जितने टाइम चाहे वो यूज कर सकता है, लेकिन वो टोकनाइजेशन करना पड़ेगा हर बार। तो प्रत्येक ऑनलाइन ई कॉमर्स व्यापारी के लिए जहां कार्ड को टोकनाइज किया जाएगा, एक विशिष्ट टोकन बनाया जाएगा और उस टोकनाइज जो किया गया है संख्या उसको लेन देन के समय इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो अंतिम समय सीमा थी 30 जून 2022, इस सीमा को 3 महीने के लिए मतलब 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने के लिए घोषणा की है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की लिमिट जो है समय अवधि 30 सितंबर 2022 है। और सभी जो कार्ड हितग्राही हैं उनको टोकनाइज लेन देन करने के लिए तैयार रहने के लिए सुविधा प्रदान करना है। टोकन के आधार पर लेन देन की प्रोसेसिंग, चेकआउट के दौरान सभी लेन देन जो हैं वो एक वैकल्पिक व्यवस्था में क्रियान्वित करना, जिसको टोकन कहते हैं। ये सारी चीजें ये बैंकों के लिए जन जागृति फैलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक जो है ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके और कार्ड धारक अपनी सुरक्षा के लिए कार्ड को टोकनाइज करने के लिए जो है प्रेरित हो सकें। तो हमें याद रखना है इसमें इसका फुल फॉर्म कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, COFT। और दूसरा चीज याद रखना है इसका टाइम लिमिट। पहले 31 दिसंबर 2021 था, फिर 30 जून 2022 हुआ और अभी जो है 30 सितंबर 2022 है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। एक सवाल आ सकता है क्योंकि ये करंट अपडेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, COFT का फुल फॉर्म और इसकी वैलिडिटी या इसके जो टाइम लिमिट है। COFT मतलब कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन और इसका टाइम लिमिट जो है 30 सितंबर 2022। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।